नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी के प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। जो 2011 से 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, उनको लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी पेडागॉजी से संस्कृत और इंग्लिश के भी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हिंदी पेडागॉजी दोस्तों के क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो हमें संस्कृत और इंग्लिश में भी बहुत ही हेल्प मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। ऑप्शन ए है मूल्यांकन परक, ऑप्शन बी वैश्विक, ऑप्शन सी है स्थानीय या ऑप्शन डी है निष्कर्षात्मक। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? तो पहले का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 2। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? ऑप्शन ए गहन पठन, ऑप्शन बी विस्तृत पठन, ऑप्शन सी बारीकी से पठन या ऑप्शन डी सरसरी तौर पर पठन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गहन पठन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 3। पीटर अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है और वह अंग्रेजी भाषा में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेता है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन ए दक्षता स्थानांतरण, ऑप्शन बी परिचित से अपरिचित की ओर जाना, ऑप्शन सी भाषिक योग्यता या ऑप्शन डी कौशल स्थानांतरण। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौशल स्थानांतरण। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन बी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन सी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन डी है नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन ए है पढ़े गए पाठ
से शब्दों के अर्थ बताओ। ऑप्शन बी, आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। ऑप्शन सी है, अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो। या ऑप्शन डी, दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करें। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 6। भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं? भाषा संबंधी गतिविधियों के चयन के मानदंड क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए, अभ्यास के लिए पर्याप्त कार्यपत्रक। ऑप्शन बी, प्रतिदिन शब्द भंडार और वाक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी है, सीखने योग्य, विस्तार और शिक्षण योग्य। या ऑप्शन डी है, भाषा के नियमों पर केंद्रित। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने योग्य, विस्तार और विषय शिक्षण योग्य। विस्तार और शिक्षण योग्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे बच्चों के साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे? ऑप्शन ए, चित्रात्मक पुस्तकें। ऑप्शन बी, विश्वकोश। ऑप्शन सी, मिथक और अनुश्रुति। ऑप्शन डी, इतिहास के नायकों की कहानियां। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वकोश। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 8। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन बी, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। ऑप्शन सी, भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। या ऑप्शन डी, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 9। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? ऑप्शन ए, 2 वर्ष। ऑप्शन बी, 3 वर्ष। ऑप्शन सी, 4 वर्ष। या ऑप्शन डी, 5 वर्ष। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, संकेत भाषा की व्याकरण होती है। ऑप्शन बी, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। ऑप्शन सी, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। ऑप्शन डी, संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? निगेटिव पूछा गया है दोस्तों, तो 10 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 11। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, श्रवण और पठन उत्पादन कौशल है। ऑप्शन बी है, श्रवण और वाचन ग्राहक कौशल है। ऑप्शन सी है, श्रवण उत्पादक कौशल है पर पठन ग्राहक कौशल है। या ऑप्शन डी, श्रवण ग्राहक है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रवण ग्राहक है जबकि वाचन उत्पादक कौशल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 12। लोगों का समूह जो भाषा के प्रयोग के संबंध में भाषिक मानकों के एक प्रतिमान को साझा करता है कहलाता है। ऑप्शन ए, भाषा रजिस्टर। ऑप्शन बी, वाक समुदाय। ऑप्शन सी, बोली समुदाय। या ऑप्शन डी, वाक रजिस्टर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा?
तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाक समुदाय। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का आयाम नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है इसमें। ऑप्शन ए भाषा की लिपि की पहचान, ऑप्शन बी पाठ को विस्तार देते हुए उसकी व्याख्या करना, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदु की पहचान करना, ऑप्शन डी कर्तवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के खेलों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं, ऑप्शन बी खेल पूर्व अधिगम को पुनर्वलन करते हैं, ऑप्शन सी खेल अपने आप में एक पाठ का रूप ले लेते हैं, ऑप्शन डी अध्यापक को खेल अधिगम उद्देश्यों के साथ संबंध करना कठिन है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल विद्यार्थियों को अधिगम के उद्देश्य से भटकाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर है 15, कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई, यह वाक्य किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए कोड मिश्रण, ऑप्शन बी एक कोड से दूसरे कोड में जाना, ऑप्शन सी कोड परिवर्तन, या ऑप्शन डी कोड में भिन्नता। बताइए दोस्तों 15 का सही उत्तर क्या होगा? 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोड परिवर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 16, सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है, वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन है संरचनात्मक, ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद, ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक, या ऑप्शन डी रचनात्मक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संरचनात्मक। अगला प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर, मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? ऑप्शन ए भाषा के साथ कार्य करते हैं, ऑप्शन बी चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, ऑप्शन सी भाषा नहीं सीखते हैं, ऑप्शन डी भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा के साथ कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को किस तरह के अवसर देने पर बल देता है? ऑप्शन ए कक्षा में मुक्त रूप से मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए, ऑप्शन बी कंठस्थ किए हुए संवाद को सही उच्चारण के साथ दोहराने के लिए, ऑप्शन सी लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए, या ऑप्शन डी लक्ष्य भाषा में संरचना के प्रतिमानों का अभ्यास करने के लिए। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य भाषा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भाग लेने के लिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है? ऑप्शन ए रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें, ऑप्शन बी वृक्षों के संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखिए, ऑप्शन सी कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे हैं, एक गांव में गए हैं, शोध करें और 300 शब्दों में से एक रिपोर्ट लिखें, या ऑप्शन डी शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें।
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो 19 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे एक गांव में गए हैं। शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 20। निम्नलिखित में से कौन सा उपकौशल पठन का उपकौशल नहीं है? ऑप्शन ए अनुमान लगाना, ऑप्शन बी संपादन, ऑप्शन सी सरसरी तौर पर पढ़ना, ऑप्शन डी बारीकी से पठन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपादन। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिससे वे तरह तरह के भाषा स्रोतों पर लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके। या ऑप्शन डी है दोस्तों अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिससे वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सकें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर है 22। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किस तरह से मददगार है? ऑप्शन ए अध्यापक को अध्यापन से विश्राम देने में, ऑप्शन बी कक्षा में चुप्पी बनाए रखने में, ऑप्शन सी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में, या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने में। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 23। एक ऐसा गत्यात्मक वैकल्य जो ध्वनि पैदा करने के लिए जीभ और होठ के समन्वय को प्रभावित करता है कहलाएगा। ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी डिस्क्रेजिया, ऑप्शन सी डिसअर्थिया, या ऑप्शन डी डिसकैलकुलिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिसअर्थिया। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा डिसअर्थिया का लक्षण है? ऑप्शन ए लेखन में कठिनाई, ऑप्शन बी ध्वनि वर्ण या शब्दों का दोहराव या लंबी तान में बोलना, ऑप्शन सी मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई, या ऑप्शन डी जिन शब्दों को बच्चे सुनते एवं पढ़ते हैं उन्हें समझने में कठिनाई। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 24 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांसपेशियों की कमजोरी के कारण ध्वनि निकालने में जीभ और होठ के समन्वय में कठिनाई। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 25। वाइगोस्की ने भाषा विकास डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक, ये यहां पर भी डैश लगा हुआ है, ऑप्शन सी व्यवहार सांस्कृतिक, या ऑप्शन डी संज्ञानवादी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाज और सांस्कृतिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर है 26। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी चोम्स्की या ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 27। स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन सी है भाषा परिवेश में सीखी जाती है। ऑप्शन डी है भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रही है। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रही है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। सॉरी दोस्तों, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। ऑप्शन ए है संवाद लेखन दक्षता विकसित करना। ऑप्शन बी नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना। ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना या ऑप्शन डी अभिनय के गुण को विकसित करना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो 28 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 29। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए आगमनात्मक रूप से, ऑप्शन बी निगमनात्मक रूप से, ऑप्शन सी बिना किसी व्याख्या के या ऑप्शन डी है बनावटी रूप से। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो 29 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निगमनात्मक रूप से। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 30। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ऑप्शन बी ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ऑप्शन सी ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो 30 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।